जो अकादमिक जगत में एक आपको विशिष्ट स्थान प्रदान करता है। मैं एक काव्य अभिव्यक्ति के साथ आपको आमंत्रित करता हूं कि इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। प्रोफेसर नीरजा अरुण गुप्ता जी। Namaste, Sadar Vandan. On this auspicious occasion of the 51st Foundation Day of ICHR, और हमारे यहाँ कहते हैं 51 शुभांक होता है, तो इस शुभांक के साथ with a new prospect for this historical research after this wonderful path-breaking presentation of Professor Shinde, I am speechless. In the presence of the chair, the dynamic chair, Professor Raghavendra Tamarji, the chief guest of the day, आदरणीय सर जी, मैं बोल रही हूँ एस सोमनाथ जी, प्रोफेसर शिंदे जी, उमेश कदम जी, ओम जी उपाध्याय. It's a family. ICHR has become a family because I have been working closely with ICHR. And it's a pleasure to work for the new aspects, for the new perspectives, with the new intention. And here I stand with the burden of history. And when I say the burden of history, I mean to say it in Hindi, क्योंकि हम जिसे इतिहास कहते हैं वो अंग्रेजी की हिस्ट्री नहीं है. अंग्रेजी जो हिस्ट्री की बात कर रहे हैं वो कभी हिज स्टोरी और हर स्टोरी में लगे रह जाते हैं, और हम महाभारत को भी इतिहास कहते हैं, जो हुआ नहीं था नहीं, जो जैसा हुआ. That is how our journey has been always. And when Kalidas says पुराणमित्येव न साधु सर्वम न चापि काव्यम नवमित्य वद्यम, वो एक्चुअली इतिहासकारों को ही लक्ष्य करके कह रहा है, और मैं इसीलिए हिंदी चूज कर रही हूँ क्योंकि मुझे इतिहास पे कुछ बोलना है. जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो इतिहास अपना एक बर्डन लेकर चलता है, और वो बर्डन ना सिर्फ एक छोटे से समूह या शिक्षावदों पे रहता है, वो पूरी संस्कृति पे आ जाता है, पूरे समाज पे आ जाता है. और हम अभी अभी सर ने जिस तरह से एक जर्नी जैसे हमारी आंखों के सामने गुजार दी, और मैं ये सोच रही हूँ कि वाई वी आर अपोलोजेटिक. हम इतने अपोलोजेटिक क्यों हैं कि हमें प्रमाणों के बाद प्रमाण चाहिए, और कोई भी प्रमाण हमें शांत नहीं करता. व्हेन आवर यंग जनरेशन दे पुट क्वेश्चंस, they ask for the evidences, they ask for the proofs. We have loads of scriptures, but when we show them the scriptures, we keep mum because we still try to find out the endorsement from the West. And it has been just proved that West has no grounds. West has actually no way to prove what was already there in this whole society. तो इतिहास बेसिकली एक ऐसा पर्सपेक्टिव है जिससे आप भाग भी नहीं सकते, उससे श्रेयस्कर नहीं है भागना, लेकिन वो संस्कृतियों को जोड़ने वाला इतना बड़ा एक सूत्र भी नहीं है. हम इतिहास को वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल दोनों तरह से पढ़ सकते हैं. जो पश्चिम में मॉडर्न है वो हमारा मॉडर्न नहीं है. पश्चिम का मॉडर्न पीरियोडिक है, और उनकी मॉडर्न एज खत्म हो जाती है, फिर पोस्ट मॉडर्न, फिर पोस्ट मॉडर्न चलती है. जबकि हमारा मॉडर्न एक सनातन है, न्यू है, हमेशा आगे चलने वाला एक ऐसी दृष्टि का प्रतिपाद करता है जो हमेशा मॉडर्न बना रहता है. छोटा सा एग्जाम्पल है, आप एक उद्यान में क्या देखकर खुश होते हैं? एक फूल देखकर. और वो फूल जब तक उस जड़ से लगा रहता है वो खिलता है, वो अगर मुरझाता है तो भी पत्ती पत्ती मुरझाता है, मगर वो सड़ता नहीं है. क्यों? क्योंकि वो रूट से जुड़ा हुआ है. बट द मोमेंट वी प्लक इट आउट एंड वी ट्राई टू प्लांट इट इन अ वाइस एंड देन वी ट्राई टू प्रिजर्व इट विद सो मेनी अदर थिंग्स, वो 2 नहीं तो 3 दिन में सड़ जाता है. आवर मॉडर्निटी इज रूटेड, एंड दैट इज व्हाई वी आर मॉडर्न एंड वी आर सनातन. अगर हम
रूट से ना जुड़े हों, जिसकी इतनी गहरी जड़ें हैं, तो हम भी उन्हीं परंपराओं में फिर पोस्ट मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न इन सब थियोरेटिक्स में जाके उलझ जाएंगे। लेकिन मेरे प्रश्न थोड़े डिफरेंट हैं। मेरे प्रश्न है कि हम एक इंटीग्रेटेड सोसाइटी हैं। जब हम इंटीग्रेटेड सोसाइटी हैं, तो अगर मैं एक काव्य शास्त्री की तरह से नाट्यशास्त्र की बात करती हूँ, तो वो नाट्यशास्त्र इज नॉट अ बुक ऑफ एस्थेटिक्स। नाट्यशास्त्र इज आउट एंड आउट अ बुक ऑफ मेडिकल साइंसेस, सिविल इंजीनियरिंग एंड साउंड इंजीनियरिंग। एस्थेटिक्स इज अ बाय प्रोडक्ट। जब आर्यभट्ट अग्निहोत्र की बात कर रहे हैं, तो वो पाई की वैल्यू बोल जाते हैं, बट ईच एंड एवरीथिंग इज छंद एंड काव्य। So how can we be away from the poetry, from the music, from the sounds, from the atoms? And अभी सर ने जेरोम्स की बात की। सर, हम 5 तत्वों की बात करते हैं। हमारे सामने इतने बड़े प्रश्न आ जाते हैं कि ये 5 पांडव कैसे उत्पन्न हुए। Well, there are 5 elements. What we know is only the product of the body. खाली शरीर से जन्मा हुआ ही जन्म नहीं है। महाभारत बहुत क्लियर कहता है, वायु पुत्र है, अग्नि पुत्र है, आकाश पुत्र है, जल पुत्र है, गंगा पुत्र है। So if we have not decoded the process of the birth with different elements which may not be same as the biogenetic, that doesn't mean it doesn't happen. We have to go back. We have to go back to the sources and try to find out कि वो सभ्यता जिसने पहला काव्य दिया, पहला पद्म दिया, पहला गद्य दिया, पहली एस्ट्रोफिजिक्स दी, पहली इंजीनियरिंग दी, पहली चिकित्सा शास्त्र दिया, पहला व्याकरण दिया, वो पूरी सभ्यता क्या अपने साथ एक इतिहास बोध लेकर नहीं चल रही होगी? And when we talk of all these things, these are not separate. These are all the integrated sources, and that is how the Shruti Parampara, sir ने बिल्कुल ठीक कहा कि oral tradition. You see, today if you go back to the youngsters, मुझे खुशी है आज बहुत youngsters हैं यहाँ, आप पूछिए सर उन्होंने YouTube भी देखना बंद कर दिया है, वो वापस से पॉडकास्ट पे आ गए हैं. So we are going back to the Shruti Parampara again. We just want to listen and memorize. So it's very scientific that we have the lineage of Shruti, Smriti, Mahakavya, Mahabhashya, and then Lekhan, Chintan, Manan, Pathan, and Vachan. So we have the wholesome traditions of history. In Vishnu Puran, in the 2nd chapter, they narrate a country. The country which starts with Meru and Sumeru, and it ends at the ocean. Now, what is Meru and Sumeru? Then they explain that Meru and Sumeru is a place where Devatas live. And what is that? That the 6 months there is night and 6 months there is day. Today we can easily relate it with the North Pole. That, well, it's a darker phase and the phase of the sunlight. The thing is, we don't have to go literally to our sources. But our generations were intelligent enough to coin the impressions in between, to coin the hints in between. We don't have to look towards West for each and everything, because they have only one system of validation, and that is Pratyaksh Praman. Only one Praman is not enough for us. For us, शब्द भी प्रमाण है, अनुमान भी प्रमाण है, संभव भी प्रमाण है, ऐतिह्य भी प्रमाण है. And when we have so many pramanas, then we have a stronger validation system than the pratyaksh praman. So जब हम छोटे में एक जो मैंने जहाँ से बात शुरू की, अपोलोजेटिक हो जाते हैं, हम मान ही लेते हैं कि हम पिछड़े हैं, बिकॉज जैसा कहा जाता है कि गुलामी की जंजीरें तो आप आसानी से काट देते हैं, लेकिन उसके निशान मिटाते हुए बहुत समय लग जाता है. वो जो गहरी घाई पड़ जाती है, उस घाई को आपको बड़ा रगड़ना पड़ता है. वी आर इन दैट फेज. Fortunately, we are at the threshold of 2 important things. One is Amrit Kal and one is G20. G20, I think we have already lost how many months? I think 6-7 months. And we are left with only 4-5 months now, because it's only up to September. This is the best time to showcase Bharat.
And I would say India is changing because India is becoming Bharat and Indians are becoming Bharatiya. This is the time we can really showcase India in all its glamour, in all its glory, with all its Vaibhav. Just few words about Amrit Kal and then I'll cease. What is Amrit Kal? Amrit Kal in 100 ank is the last 25. It leads to Amrit because Shatayu, Shat is the ultimate. So we have started our journey towards Amrit. That is why after completing 75 years, we have now entered into Amrit Kal. And if you remember last year when our Honorable Prime Minister went to Thailand, he presented a white horse to the head of the state. The white horse is very symbolic. It's not peace. It's basically the symbol of a Chakravarti Raja. And when we say Chakravarti Raja, it's not हमारे यहाँ तो ट्रेडिशन ही नहीं है कि जो सम्राट है जिसने बड़े योद्धा बन के दुनिया जीती हो उसको पूजा जाए. हम तो फकीरों को जीतते हैं, फकीरों को पूजते हैं जिसने पूरा त्याग कर दिया हो. तो when we go there with the white horse, that means we are extending our knowledge traditions to you, which is already there. So आज खास करके when so many manufactured toolkits are there, biased narratives are there, when our youth is at so much of confusion, what is right, what is wrong, because unfortunately we all are product of that education system which has not taught us to feel confident or to feel good about us. So then our responsibility increases. And at that threshold, if we can really come out with something which is more genuine in the form of research, and the last word, इतिहास सरकारों का विषय नहीं है, इतिहास समाजों का विषय है. यहाँ वंशावलियों में राजघराने चलते हैं. If we can live to that tradition, I think this Foundation Day will have its own meaning. Sir, I am honored. I am really touched for this kind invitation. You made it possible for me to share the dais with such luminary people. Thank you so much for giving me this chance.